हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में जिसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और मैं आपको उसका टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूँगा इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पर। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस मॉडल है बिल्कुल सिंपल सा इसका बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी वुडन वर्क्स का काम करती है, स्पेशली जो प्लाईवुड होते हैं और इसके अलावा जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते हैं उसको बनाने का ये काम करती है। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सबको भी पता है कि जो वुडन वर्क है ये काम एवरग्रीन काम है, ये हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। और ये जो काम है ये एवरग्रीन बिजनेस के अंदर आता है। तो मुझे इसका बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा लगा। और इस कंपनी के पास स्पेसिफिकली जो ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है ये इसकी यूनिक प्रोडक्शन है, और कुछ ही कंपनी ऐसी हैं जो वर्ल्ड के अंदर इसको प्रोड्यूस करती हैं। तो ये वन ऑफ दी डेट कंपनी है। तो अपने आप में इसका जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा सा यूनिक है। तो सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते क्या हैं। तो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड जो होते हैं ये कैसे बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब फाइबर को ग्लू के साथ मिक्स किया जाता है और उसको हॉट प्रेस किया जाता है तो उससे एक मिक्सचर तैयार होता है, और उस मिक्सचर को जब कंप्रेस किया जाता है तो उसको बोर्ड की फॉर्म दी जाती है। तो इस प्रकार से मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनता है। इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड भी करूँगा, यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो सर्च करेंगे कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड क्या होते हैं, आप सर्च के अंदर लिखेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ अच्छी वीडियोस मिल जाएगी। उसके अंदर आप डिटेल में और जान सकते हैं मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी स्पेसिफिकली इस तरह के बोर्ड्स को बनाने का काम करती है। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट क्या क्या ये ऑफ़र करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो इन्हीं का यही काम है, जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते हैं ये उसको प्रोड्यूस करती हैं। वुड फ्लोर्स होते हैं ये उसको भी इनके प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो का पार्ट है। और प्लाईवुड तो सदियों से चलता आ रहा है। और इसके अलावा डोर्स ये कंपनी प्रोड्यूस करती हैं। और रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, रेवेन्यू ब्रेकअप के अंदर कंपनी का 79% जो रेवेन्यू है वो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से आ रहा है, और 21% का जो रेवेन्यू है वो प्लाईवुड से आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि कंपनी का फोकस कितना ज़्यादा मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के अंदर है। इसके अलावा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी की जो लीडरशिप पोजीशन है उसके बारे में बात कर रखी है। ये कंपनी एशिया की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की, और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट डेंसिटी फाइबर बोर्ड की प्रोड्यूसर है। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी का जो 29% मार्केट का हिस्सा है डोमेस्टिक के अंदर वो कंपनी होल्ड करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये कंपनी आज से नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी 2010 से इस बिजनेस को रन कर रही है। और सबसे ओल्डेस्ट मीडियम डेंसिटी फाइबर को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये कंपनी है इंडिया की। अब ये कह लीजिए ये कंपनी का मोट भी है, और कंपनी को कहीं ना कहीं और अपने कॉम्पिटिटर से यूनिक करता है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 2100 के आसपास कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर है, और 10,000 प्लस डीलर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि कंपनी के नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि कंपनी के पास 15 ब्रांचेज है अक्रॉस इंडिया। तो डैट इज़ ए वेरी गुड साइन कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एट प्रेजेंट कंपनी के पास 5,40,000 बोर्ड बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और जो प्लाईवुड के रिगार्डिंग जो कैपेसिटी है वो है 10.5 मिलियन की कैपेसिटी है। और ये कंपनी
देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जो मीडियम डेंसिटी फाइबर है इसकी कैपेसिटी कंपनी आने वाले टाइम में इंक्रीज़ करना चाहती है, जो कि एट प्रेजेंट 5,40,000 है, उससे इंक्रीज़ करके ये 6,60,000 तक लेके जाना चाहती हैं। तो डेट इज़ द वेरी गुड साइन ऑफ ग्रोथ। और जोग्राफिकल अगर हम बात करें तो देखिए ये जो कंपनी है ये 82% जो रेवेन्यू अपना जनरेट करती है वो डोमेस्टिक मार्केट से जनरेट करती है और 18% ये एक्सपोर्ट मार्केट से अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मोटा मोटी इस कंपनी के बारे में बात। अब मैं आपको इस कंपनी की एक बार मैं वेबसाइट दिखाना चाहूँगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते हैं, और ये आप सभी ने देखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए अगर हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं तो देखिए ये जो बोर्ड देखे होंगे आपने ऑफिस में, अक्सर ऐसे बोर्ड देखे होंगे इस टाइप के, तो इन्हीं को कहते हैं मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स। आपने अक्सर देखे होंगे। देखिए ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है, और ये वुडन फ्लोरिंग का जो हम बात कर रहे थे कि ये कंपनी वुडन फ्लोरिंग का भी काम करती है। इसके अलावा देखिए कंपनी प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड का भी काम करती है। तो कंपनी के और इसके अलावा देखिए डेकोरेटिव, और इसके अलावा देखिए डेकोरेशन का भी ये कंपनी काम करती है, और डोर्स का भी कंपनी ये काम करती है। तो ओवरऑल वुडन सेगमेंट को काफ़ी अच्छे ढंग से कंपनी डील कर रही है। तो मुझे इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी पसंद आया। आप भी इसकी वेबसाइट पर विज़िट कीजिए और एक बार इस कंपनी की वेबसाइट के अंदर जाकर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। तो देखिए जो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कंपनी का मार्केट कैप है 4600 का मार्केट कैप है, और जो कंपनी का जो करंट प्राइस है 376 का करंट प्राइस है। और इसके अलावा देखिए जो डिविडेंड यील्ड है 0.40 का डिविडेंड यील्ड है, और इस कंपनी की जो ROE देखिए वो 28% है। तो और ROCE देखिए 29.7 है। दैट इज़ ए वेरी गुड साइन ऑफ ए क्वालिटी बिजनेस। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग की देखिए 53% की प्रमोटर होल्डिंग है, और FIs की होल्डिंग भी है 6.39 और DIs की होल्डिंग भी है 21%। और इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं तो कैश कन्वर्जन साइकिल तो कंपनी का काफ़ी अच्छा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नेगेटिव से के आसपास आ चुका है। तो डैट इज़ ए वेरी गुड साइन। यहाँ पर कंपनी का पैग रेशो नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और जो प्लेजिंग है वो 0 है, तो डैट इज़ ए वेरी गुड साइन। और अब हम नीचे अगर जाते हैं मैं आपको इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो एक बार आप देखिए कंपनी की जो सेल है, जहां 2019 के अंदर ये कंपनी लगभग 600 करोड़ की जो सेल जनरेट कर रही थी, एट प्रेजेंट करंट TTM के अंदर ये कंपनी 1700 प्लस की सेल जनरेट कर रही है। तो काफ़ी अच्छी सेल ग्रोथ है। और इसके अलावा देखिए जो नेट प्रॉफिट है वो अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का देखिए जो 2019 के अंदर जो 35 करोड़ का प्रॉफिट था वो आज बढ़कर 288 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो लगातार काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रोथ हो रही है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रोथ हो रहा है, और क्वालिटी ऑफ बिजनेस भी है इस कंपनी के अंदर। तो यानी हम बात करते हैं हमेशा से कि कंपनी के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए और फ्रेंचाइजी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ क्वालिटी ऑफ बिजनेस इस कंपनी का पूरा है, और ग्रोथ भी है, और फ्रेंचाइजी वैल्यू भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। क्योंकि कंपनी अगर आप इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कंपनी के पास एक यूनिक सा बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा जो कंपनी के पास जो मीडियम डेंसिटी फाइबर जैसा प्रोडक्ट है जिसकी की इंडस्ट्री आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी ने अपनी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर कंपनी ने बताया। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है कंपनी की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए
ये क्लियर बात कर रही हैं इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर कि कंपनी का जो ये इंडस्ट्री है एट प्रेजेंट 3200 की इंडस्ट्री है, और जो कि 2021 की बात कर रहे हैं, और ये 2026 तक आते आते ये इंडस्ट्री यहाँ से 5000 करोड़ की हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। और इसके अलावा देखिए ये चाइना का कि इन्होंने डाटा शेयर किया है कि जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है वहाँ चाइना के अंदर 50 का जो रेशो दिखा रहे हैं और इंडिया में 1.75 है जस्ट। तो यहीं से आप आइडिया लगाइए कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कंपनी ने प्रेजेंटेशन में एक बात और बताई है, जो इनका जो रीजनल वाइज डिमांड है जो ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की है, तो साउथ के अंदर 45% की है, नॉर्थ के अंदर 30% की है, वेस्ट के अंदर 50। तो ये डिमांड आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। और कंपनी ने इंडस्ट्री व्यू की अगर बात की है तो देखिए ये कंपनी बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो एट प्रेजेंट प्लाईवुड का मार्केट शेयर है वो 80 है। और इसके अलावा जो ये बता रहे हैं कि 2030 तक आते आते इसका जो डिक्रीज़ हो जाएगा प्लाईवुड का, और लोग प्लाईवुड से शिफ्ट होकर मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की तरफ शिफ्ट होंगे, ऐसा कंपनी का मानना है। तो देखिए कंपनी ये बता रही है कि एट प्रेजेंट जो मीडियम डेंसिटी का मार्केट शेयर है वो 20 है, और 2030 तक आते आते जो इसका मार्केट शेयर है वो 50 हो जाएगा। यानी प्लाईवुड से मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की तरफ मार्केट शिफ्ट होती हुई ये कंपनी ऐसा कह रहे हैं कि इनका ये दावा है कि ये जो इंडस्ट्री है ये प्लाईवुड से शिफ्ट होकर मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की तरफ आने वाली हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि ये इंडिया की वन ऑफ दी आप ये कह सकते हैं कि सबसे पुरानी ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड प्लेयर है। और अब मैं आपको टिकर फिनोलॉजी के अंदर लेकर आया हूँ। तो देखिए इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस कंपनी को जो स्टार मिले हुए हैं वो 5/3 स्टार है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टार रेटिंग आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होने वाली है। और देखिए अगर मैं आपको नीचे लेकर जाना चाहूँगा और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो रेशो है मैं ये मानता हूँ कि जो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर रहे हैं और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया जा रहा है, तो ये रेशो 1 से ऊपर और उतना ही अच्छा माना जाता है। इस कंपनी के केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जो इनकी मैनेजमेंट है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। और इसके अलावा जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 1 से नीचे होना चाहिए। तो डेट इज़ आल्सो ए वेरी कंफर्टेबल फॉर दिस कंपनी। और अगर हम नीचे जाएंगे तो देखिए इस कंपनी की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। इसमें आप पढ़ सकते हैं इस कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो फ्रेंड्स फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स के बारे में। तो देखिए उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कंपनी के चार्ट्स हैं। तो देखिए यहाँ मैं क्लियर आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखिए ये मैंने पहले ही मार्क करके रखा हुआ है, ये 1 डे का मैंने चार्ट निकाल कर रखा हुआ है। तो ये कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है इसके अंदर देखिए चार्ट के अंदर ये सपोर्ट फॉर्मेशन हो रही थी, और जैसे ही इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया अब ये करेक्शन मोड में चल रहा है शेयर। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए या तो ये जो ये करेक्शन आई है एट प्रेजेंट, या तो ये करेक्शन यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और करेक्शन कब ख़त्म होगी? जब ये शेयर इस जो ये लाइन है इसको काट कर ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, देन ये अपनी नई ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये यहाँ से मुड़ सकता है, लेकिन हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मार्केट करेगी वैसा हम देखेंगे। और जो दूसरा इसका जो पॉइंट है जहाँ ये शेयर रुक सकता है फिर वो 250 के आसपास का मतलब पॉइंट मैं मानता हूँ कि इसके आसपास। लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्योंकि आगे अब मार्केट तेज़ है तो हो सकता है कि ये यहाँ से ये मुड़ जाए। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आने वाले टाइम में अगर मैं आपको टारगेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस कंपनी के अंदर जो आने वाले टाइम में मुझे ऐसे टेक्निकल चार्ट्स पे जो टारगेट लग रही हैं
वो 800 से 900 का टारगेट मेरे को यहाँ पर आता हुआ इस शेयर के अंदर दिख रहा है। तो अल्टीमेट कंपनी है, तो आप ज़रूर इसके बारे में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। ये वीडियो जस्ट एक फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, ताकि हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकें क्वालिटी कंपनी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किस कंपनी पर अगला वीडियो चाहते हैं, तो मैं आपकी उस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको मैं दे सकता। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक बहुत ही शानदार कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।